प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित इकाई परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 का से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 1 का भी पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। पहली हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। हमें दो संख्याएं दी गई हैं और हमें उसमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, यही हमें बताना है। तो देख लेते हैं। अब उससे जानने से पहले एक चीज जान लीजिए कि अगर कोई परिमेय संख्या ऋणात्मक है तो वो 0 से छोटी होती है। तो अगर 0 से छोटी होती है तो यानी किसी भी धन परिमेय संख्या से छोटी होगी। यानी अगर ऋण है तो वो 0 से भी छोटा होता है। तो अब सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल है का है ऋण 4/9 और 7/9। ऋण 4/9 क्या है? ऋणात्मक है और ये क्या है? धनात्मक है। तो ऋण अगर 0 से छोटा है तो कंफर्म है कि 7/9 से छोटा होगा। तो इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा लिख देना है कि 7/9 बड़ी है किससे? 4/9 से। सवाल नंबर खा में चलिए। ऋण 3/4 और ऋण 5/8। देखो इसमें क्या है? ऋण 3/4 और ऋण 5/8 ये दोनों ऋणात्मक है। हमें बड़ा बताना है इसमें। तो यहाँ इसका हर क्या है? 4 है और यहाँ इसका हर क्या है? 8 है। तो हमें सबसे पहले हर को बराबर करना। दो तरीके आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम का थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना जरूरी है, जानना जरूरी है एलसीएम का। तो हम क्या करें? 4 का हम पहाड़ा पढ़े। देखिए क्या 8 हो सकता है? हाँ, अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते 4 गुना 8। तो आसान सा तरीका कि ऋण 3/4 में 2 से गुणा कर दीजिए। आपने हर में 2 से गुणा किया तो आपको अंश में भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। ऋण 5/8। ठीक। अब देखिए 3 गुना 6, ऋण 6 और 4 गुना 8, ऋण 5/8। अब अगर आपको थोड़ा सा शक हो सकता है कि ये ऋण 6/8 बड़ी है या ऋण 5/8 बड़ी है। देखिए ऋण हमेशा जो बड़ा होगा वो छोटा होगा, जो 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 छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा ऋण में। तो अब देखिए ऋण 5/8। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझ में नहीं आया, उदाहरण के लिए कि यदि आप किसी से 5 रुपया लेते हैं उधार और आपका भाई 10 रुपया लेता है और आपके पापा शाम को आते हैं आपको और आपके भाई को 10 रुपए देते हैं, तो आपके पास तो 1 रुपया नहीं बचा, आपके भाई के पास 5 रुपया बचा। यानी जो ऋण होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो अब ऋण बचा 5, ये क्या है? बड़ी परिमेय संख्या है। क्या है? बड़ी है। गा में देखते हैं। देखिए यहां आपने एलसीएम निकाल के किया है। यहां आपको हम दूसरा तरीका गा में बताते हैं। आसान तरीका आपको बड़ा इजी लगेगा। ऋण 7/12 और 5/8। इसमें एक काम करिए, इस हर का इस अंश में गुणा कर दीजिए। यानी पहले वाले अंश से दूसरे वाले हर को हम गुणा करेंगे। ये तिर्यक गुणा होगा। तो क्या आएगा ऊपर आपका? 8 7 56 आ गया। ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा? धन होगा। यानी ऋण 8 में ऋण 7 का गुणा किया गया। हमारा आंसर क्या आया? 56। अब 12 का 5 में गुणा कर दीजिए। 12 पंजे 60। अब 12 का 8 में गुणा कर दीजिए। 12 ऋण 96। बताइए बड़ी कौन है? ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक। तो बड़ी कौन हुई? 60 ऋण 7/12 क्या है? बड़ी है। अगला सवाल ये देखिए। ऋण 5/9 और ऋण 3/13। देखिए हमने आपको बताया है
पिछले अभ्यास में कि अगर हर और अंश में दोनों में ऋण लगा है तो वो कट जाता है। देखिए ऋण 5/9, अब ये दोनों क्या गए, कट गए, तो ये हो गया 3/13। अब आप बताइए कौन बड़ा है, ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण 0 से बड़ा होगा तो इससे हर हाल में, ऋण 0 से छोटा होता है तो इससे हर हाल में छोटा होगा। आप एकदम आराम से लिख लीजिए कि 3/13 बड़ी है। अगर कोई पूछे क्यों तो आप कहिए कि ये संख्या क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है तो बड़ी है। चलिए आपके पहले 4 सवाल कंप्लीट। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर को छांटिए। अब सवाल पे आते हैं। परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। पहले हम समझे कि सवाल कह क्या रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ऋण 4/18 के बराबर कौन है, कौन 4/18 के बराबर है। तो आप इस सवाल को सिर्फ कायदे से आंख से देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। इसके आगे क्या लगा है, ऋण 4/18, ये क्या है 6/27, ये ऋणात्मक है और ये क्या है धनात्मक है। ये ऋणात्मक है और ये 2/9 क्या है धनात्मक है। ये ऋणात्मक और 4/18 क्या है धन है, तो यानी ये तीनों नहीं है। अब चलते हैं सवाल पे, सवाल उतारते हैं। ऋण 4/18 हमें बताना होगा। देखिए सवाल को बताइए कि सवाल लगा कर बताइए कि ये इसका जवाब है। ऐसे मत बता दीजिए कि 2/9 सही है, लगाइए। देखिए इसे 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 नवा 18। अब आपका क्या गया ऋण 2/9। अब ऋण को दिन चाहे आपका ऊपर लिख दीजिए या ऋण को नीचे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 3, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन समतुल्य है, बराबर है। इस बार हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। इन चारों में से एक बड़ी होगी, कोई एक क्या होगा वो बड़ा होगा। हमें देखिए यहाँ क्या दिया 3/5 और यहाँ क्या दिया 4/10। यहाँ पर क्या है 4/10, तीसरे में क्या है 6/10 और चौथे में क्या है 4/10। तो इस 3/5 को हम क्या करें, इसके भी हर को हम 10 कर लें। तो हर को 10 करने के लिए क्या करेंगे, सवाल को उतारेंगे 3/5। अब 5 का अब टेबल पढ़ लीजिए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 दूना 10, आसान तरीका। 5 में 2 से गुणा कर दीजिए। अभी आप गुणा कर रहे हैं फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या हो गया 6/10, 6/10। अब देख लीजिए कि आपका ये आंसर आया 6/10। तो क्या 4/10 बड़ी है, नहीं बड़ी है। ऋण 4/10 इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। 6/10 क्या है बराबर है और 60/10 क्या है बड़ी है। तो आप आंसर लिख दीजिए 60/10, चौथी क्या है बड़ी है। देखिए कमी क्या होती है, हम लोग उत्तर में देख के ऐसे निशान लगा देते हैं 7/10 बड़ी है, वो नहीं करेंगे। हम सवाल को पूरी तरीके से समझेंगे, समझने के बाद लगाएंगे। सवाल नंबर 2 का था कंप्लीट, सवाल नंबर 2 का गा में चलते हैं। सवाल नंबर 2 का गा, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 2 का खा में बड़ी, अब पढ़ रहे हैं छोटी। देखिए क्या है आपका, क्या है 4/9, क्या है 4/9, 4/9 क्या है धनात्मक है। देखिए पहली संख्या क्या है ऋण 11/18 ऋणात्मक है। आपको
करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, सारी चीजें धनात्मक है और यही क्या है, ऋणात्मक है। इसमें अगर जाएंगे तो 9 3 27 4 या 12 ये बराबर है और ये इससे बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आसान तरीका जो हमें दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ऋण जो है वो 0 से भी छोटा होता है, तो इससे तो 100% छोटा होगा। तो पहली संख्या क्या है, लिख दीजिए ऋण 11/18 क्या है, छोटी है। हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 का घात परिमेय संख्या 0/ऋण 5 से बड़ी परिमेय संख्या है। हमने आपको हर सवाल में बताया है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, वो 0 से भी छोटी होती है। अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो, और कोई व्यक्ति जिसके पास कोई पैसा नहीं होता, जिसके पास कोई पैसा नहीं होता, वो ऋण वाले से बड़ा होता है, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं होता। तो अब देखिए क्या लिखा है, 0/ऋण 5। अगर आपके दिमाग में ऋण 5 कुछ करता है तो अगर 0 में चाहे आप ऋण 5 से भाग दीजिए या ऋण 10 से भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या आएगा, 0। तो आंसर 0 आएगा और 0 ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ये आप जान ही रहे हैं, बताया गया आपको। अब देखिए 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, ऋण 1/5, तो ये तो नहीं होगी, ये बड़ी नहीं होगी। देखिए ये है ऋण 2/7 और ये ऋण 1/8 एक ही है, और ये है 4/9, तो ये तीनों तो बड़ी नहीं हो सकती। अब चलते हैं सवाल नंबर, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो ऋण और ऋण ऊपर है और नीचे, तो क्या हो जाएगी 2/7। ये ऋण क्या करेगा, कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आया, यहाँ देखिए इस ऋण को काट दीजिए, फिर बराबर कीजिए, लिखिए 2/7। यही क्या है, 0 से सिर्फ यही परिमेय संख्या बड़ी है, आप लिख दीजिए बड़ी है। सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 3 में चलते हैं। सवाल नंबर 3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान में छोटा बराबर बड़ा में से जो उपयुक्त हो भरिए। अब ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में आपको ये भरना है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किसके बराबर है। ये तीनों, ये 4 परिमेय संख्याएं, हर का में 2 दी है, खा में हर उस सवाल में 2-2 परिमेय संख्याएं दी हैं। उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किसके बराबर है। तो पहली परिमेय संख्या हमारी क्या है, ऋण 4/9, ऋण 4/9, ऋण 4/7 और 6/13 में हमें देखना है कौन बड़ी है। तो ये क्या है, ये ऋणात्मक है और ये क्या है, धनात्मक है। तो फिर अगर धन है तो वो बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा उसके सामने क्या लगाएंगे, निशान लगाएंगे। आप लिखिए ऋण 4/7, 6/13, जो बड़ा हो उसके सामने मुंह खोल देते हैं। सवाल नंबर का ऋण 4/5 और ऋण 5/7। इसमें आपको बताना है कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो हमने आपको एक तरीका बताया था कि पहले वाले अंश में दूसरे वाले हर से गुणा कर दीजिए, ऐसे तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसका पहले वाले अंश का दूसरे वाले हर से हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर दूसरे वाले अंश को पहले वाले हर से गुणा कर देते हैं, फिर दोनों हर को आपस में गुणा कर देते हैं और बता देते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए वही प्रक्रिया करते हैं।
7 चौका 28, क्या होगा ऋण 28, कामा लगा दीजिए, और 55 25 ऋण 25। अब 5 सते 35, हमने आपसे क्या बताया कि पहले वाले अंश को दूसरे वाले हर से गुणा कर दीजिए, उसके बाद दूसरे वाले अंश को पहले वाले हर से गुणा कर दीजिए। ये गुणा क्या होती है, तिर्यक गुणा होती है, और उसके बाद दोनों हर का गुणा करके नीचे लिख दीजिए। 5 सते 35 या 7 पचे 35, दोनों तरीका। इसे अगर आपको ये नहीं सही लगा तो इसे काट कर फिर ये देख लीजिए, यहां देख लीजिए आपने क्या किया था, 4 सते 28 और 7 पचे 35, सभी आपके समझ में आ जाएगा, 7 पचे 35। फिर अब आपने किया कि 5 पचे 25 और 5 सते 35, देखिए दोनों आ गया, दोनों हर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर आप चाहते एक ही जगह लिख देते। अब देखिए इसमें क्या है, ऋण 25 बटा 35 और ऋण 28 बटा 35। तो जो ऋण में जो छोटा अंक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ जो आपने बॉक्स बनाया था उस बॉक्स में लिख दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए ऋण 4 बटा 7 किससे, ऋण 5 बटा 4 बटा 5, 4 बटा 5, ये क्या है, ऋण 5 बटा 7 बड़ा है। सवाल नंबर ग में चलते हैं। ऋण 7 बटा 8 और 21 बटा ऋण 24। देखो ये दोनों क्या है, ऋणात्मक है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है। आसान तरीका इसे काट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि सवाल को बहुत ज्यादा आप हल करिए, इसे काट दीजिए। 3 सते 21 और 3 बटे 24, दोनों हर क्या हो गए, बराबर। हमें क्या करना, हर को बराबर करना है, बस हमारा सवाल समझ में आ जाएगा हमें। अब देखिए क्या है, ऋण 7 बटा 8 और 7 बटा ऋण 8, ये दोनों एक ही है, दोनों ऋणात्मक हैं। चाहे इसे अगर आपका दिल चाह रहा है, आपको अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है तो इसे हटा के, इस ऋण को हटा के आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ आप कर सकते हैं। अब आपको एकदम क्लियर लगा तो आप बताइए दोनों क्या है, यहाँ 7 बटे 8, यहाँ 7 बटे 8। एक चीज और देखिए, अगर आपका दिल चाहे तो आप ऋण यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, इस जगह पर, इस जगह पर भी ऋण लगा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ बॉक्स बनाना है, छोटा बड़ा करना है, तो हमने ऋण कहाँ लगा दिया, ऊपर लगा दिया, यहाँ ऋण लगा दिया। अब बताइए दोनों क्या है, बराबर है। अब चलते हैं सवाल नंबर घ में। देखिए ऋण 9 बटा 10 और ऋण 10, ये ऊपर नीचे यानी अंश और हर में क्या लगा है, ऋण लगा है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये हो जाएगा 9 बटा 10, 9 बटा 10, बॉक्स के 8 बटा 9, इसमें बड़ा कौन है, इसका ऐसे गुणा कर लिए, फिर ये गुणा कर लीजिए, 9 9 81 और 10 9 10 बटा 80 और 10 9 90, ऐसे कर लीजिए। एक सवाल इस तरीके से भी लगा लीजिए। अब बताइए बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इसके सामने यानी 9 बटा 10 बड़ा है किससे, 8 बटा 9 से। सवाल नंबर 3 कंप्लीट।